जय हिंद साथियों। और अभी रात के 12 बजे का टाइम हो गया। 12 बज गए क्या? यस सर। क्या टाइम हो गया? 11:42 हो गए। और आज मैंने इनका पेपर थोड़ा जल्दी लिया है। डेली मैं इनका 12 बजे पेपर इनको दूंगा। और अभी चेक करते हैं अपने पेपर। पहला प्रश्न था, भारत की प्राचीन सभ्यता की खोज कब की गई? तो भारत की प्राचीन सभ्यताएं वही है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह ना। तो इनकी खोज हुई थी 1921-22 में। तो अपना यहाँ उत्तर है 1922 बी, 1922। ऋग्वेद का रचना काल क्या है? प्रश्न नंबर 2, ऋग्वेद का रचना काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व। मैं आपको उत्तर वही लिखवा रहा हूं जो पेपर में माने गए हैं ना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था रे? हाँ, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ, सारनाथ में। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है, ऋषभदेव का प्रचलित नाम बताइए। ऋषभदेव को क्या कहते हैं? आदिनाथ। ऋषभदेव को कहते हैं आदिनाथ। पांचवा है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। और 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। और पहले कौन थे? ऋषभ देव। इनके चिन्ह भी हैं, जैसे कमल का चिन्ह वगैरह कुछ, वो भी आप याद करना ना। 6-7 चिन्ह है, वो भी इंपॉर्टेंट है आर्मी के अकॉर्डिंग, है ना। आगे वाला है, शिवाजी का शासन काल रहा था, अर्थात उनका जन्म से मृत्यु तक का समय काल लिखो। 1627 से 1680। शिवाजी का वंश माना है, कौन से वंश के थे? जैसे इसमें ऑप्शन है शाहू, भोसले, छत्रपति। तो शिवाजी कौन थे? मराठा, ठीक है। छत्रपति उनकी उपाधि थी। शाहजी भोसले उनके पापा थे, ठीक है भाई। ऐसे अलग अलग आपको याद होना चाहिए। शाहू कौन था? शाहू सेनापति था क्या कोई? कौन था शाहू? संभाजी का पुत्र था शाहू, ठीक है। तो आप पूरा पढ़ा करो जब पढ़ते हो, ठीक है भाई। आगे वाला क्वेश्चन है, सिख राज्य की स्थापना को मानते हुए उनके छठे गुरु का नाम बताइए। गुरु हरकृष्ण थे। गुरु गोविंद कौन से गुरु थे? 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। पहले कौन थे? पहले गुरु नानक देव थे। और छठे कौन थे? अभी सिखों के गुरु इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ना। जैसे अमृतसर गुरुद्वारा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे अभी जोधपुर भर्ती में पेपर में प्रश्न आया कि आगरा की स्थापना किसने की, है ना। और कौन सा आया था? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। तो अभी पेपर अगर पहले होता है तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है भाई। अंग्रेजी सत्ता की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना दिवस से ना, कंपनी को व्यापार का हस्ताक्षर मिला एलिजाबेथ से। ऐसे लंबी स्टोरी है ये। फिर हिस्ट्री की क्लास होगी ना, उसमें आपको बताया जाएगा। इसका उत्तर है 1600 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। और 1907 में कांग्रेस के 2 भाग हो गए थे, ठीक है। गरम दल और नरम दल। मार्कर दो यार, दूसरा ये चल नहीं रहे मार्कर। गरम दल और नरम दल। अब गरम में क्या है, कुछ गरम गरम बंदे थे जो कहते थे कि नहीं ऐसे चलेगी, कांग्रेस को ऐसे चलाना है। और नरम में थोड़े अलग उदारवादी तरह के लोग थे ना। तो गरम और नरम में बट गई। फिर बाद में ये इकट्ठी कब हुई? 1916 में। लाहौर अधिवेशन था क्या? तो ये उसमें इकट्ठी हो गई। और अलग कब हुई थी? सूरत में। और जैसे इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। याद रखने का तरीका यह कि 1907 में सूरत रास नहीं आई रास बिहारी बोस को, तो उसने अलग अलग कर दिया। ऐसे याद रखने की ट्रिक है। इसका भी आपको याद करना है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें कांग्रेस का विलय हो गया, वापस एक हो गई, ठीक है। आगे वाला है, कादम्बरी के लेखक और हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? कादम्बरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट किसके दरबारी हैं? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? वैनसांग आया था। वैनसांग कहाँ का यात्री था?
चीन का था। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना। ठीक है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इनके बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। एक और चीज की हुई थी, क्या हुई थी? रोलेट एक्ट हुआ था। ठीक है भाई, रोलेट एक्ट हुआ था, जिसे बिना दलील बिना वकील का कानून कहा जाता है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल कौन था? जनरल डायर। तो जनरल डायर था उस समय। ठीक है भाई, ऐसे जोड़ के याद रखना आपको। और कहाँ हुआ था ये हत्याकांड? अमृतसर में हुआ था। बेगम हजरत महल का संबंध है बरेली, लखनऊ, झांसी, लखनऊ से। ठीक है, इसने क्रांति का नेतृत्व किया था क्या? याद है क्या कुछ? हाँ, झांसी से किसने किया था भी नेतृत्व? और कुंवर सिंह ने कहां से किया था? दिसपुर, जगदीशपुर बिहार से किया था ना, ये पूरा उत्तर है। ठीक है भाई, और तांत्या टोपे या नाना साहब आ जाए तो कानपुर। आगे बढ़ा है, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। और प्रथम? ठीक है, और पानीपत का प्रथम? एक बंदा बोलो। 1500। और द्वितीय? और एक तृतीय? पानीपत में तुम गड़बड़ हो रहे हो, उसको अच्छे से याद करना। त्राइन का फर्स्ट हुआ था 1191, सेकंड हुआ था 1192। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का नाम था चाणक्य। चाणक्य को क्या कहा जाता है? कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब है जो राजनीति और अर्थ यानी धन दोनों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, लेकिन ज्यादा वो राजनीति के बारे में जानकारी देती है। और चाणक्य इन्होंने ही चंद्रगुप्त को बनाया था। ये तो स्टोरी आपको सुनाई थी मैंने। समुद्र की गहराई का पता किससे चलता है? फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर। हाँ, बी नंबर ऑप्शन। निम्न में कौन व्यक्ति नोबेल विजेता है जिन्होंने जिनके अर्थात उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? सीवी रमन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनके जन्मदिवस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। विज्ञान दिवस, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, ये इंपॉर्टेंट दिवस हैं। ठीक है भाई, इनका भी रट्टा मारना है अपने को। तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। केपलर ने क्या दिया था? इसमें लिखा हुआ केपलर। केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों की गति का नियम दिया था ना। और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत, है ना। बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaCO, यही बनेगा ना। सी नंबर ऑप्शन है ना। आगे वाला है, पित्तल का संगठन अर्थात पित्तल में पाया जाता है कॉपर और कॉपर और जिंक, या कॉपर और जस्ता। सर्च मार लो। 3 चीजों का मिश्रण होगा पित्तल में। पित्तल के संगठन में 3 चीजों का मिश्रण होता है, पिताजी। ठीक है, पित्तल, तांबा, जिंक। ठीक है, चलो मैंने तो 5-7 साल पहले पढ़ा था। सर्च मार के क्या क्या होता है इसमें देख लो। गलत कोई भी उत्तर नहीं करेंगे, आपका ध्यान इधर रहे, वो भी लिखा दिया जाएगा ना। लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है? देख लेंगे एक बार को। बुझा हुआ चूना CaCO3। हाँ तो सही, CaCO3। पित्तल में पिताजी होता है, पी से पित्तल, तय से तांबा, जिंक। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और जिंक। ठीक है, नहीं, पिताजी ट्रिक बनती है, पी से पित्तल। चेक कर लेंगे यार, रुको तो सही।
लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। और पेंसिल के अंदर भी क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। पेंसिल के अंदर होता है ना ब्लैक ब्लैक छीलते हैं जो निकलता है जिसे लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है। ये बहुत बार आ गया आर्मी के क्वेश्चन पेपर में, है ना। गैल्वेनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक का लेप, ठीक है। प्रोटॉन कौन से कण आवेशित होते हैं? प्रोटॉन से कौन से कण आवेशित होते हैं? धनात्मक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, ठीक है भाई। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके खोजकर्ता का रट्टा मार लेना और एक इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं। रेडियो सक्रियता में कौन सी किरणें आवेशित होती हैं? मतलब कितनी होती हैं? 2 किरणें होती हैं। मैडम क्यूरी का संबंध है रेडियम से। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। आगे जैसे ऑप्शन दे रखा ना, जेम्स वाट, इसने भाप का इंजन खोजा था। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। विद्युत धारा का मापन है एमीटर, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एमीटर। रेन गेज द्वारा क्या मापा जाता है? वर्षा को अंग्रेजी में रेन कहते हैं, ठीक है भाई। और रेन गेज वर्षा मापी होता है, जो वर्षा मापता है कितनी वर्षा हुई है। अपने गांव में तो अंगल से नाप लेते हैं ना, खोद के 4 अंगल हुई है, 2 अंगल हुई है ना। ये रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। मैं तो समापवर्ती ज्ञात कीजिए, ये आपने कर लिया होगा, इसका सी है। आगे वाला 32वां है, इसमें है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात करें तो ये 21 वर्ष है। 18,440 रुपए पर 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 11,064। 2197 का घनमूल निकालो। 13। 10%, 20%, 30% के क्रमानुसार छूट में से किस अकेली छूट के बराबर है? 49.6। एक गोली की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। 616। इसमें अगर आपको सूत्र याद है ना तो ही निकलेगा, अगर आपने सूत्र नहीं पढ़ा ना तो नहीं निकलेगा। और गोले की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। जो बिल्कुल नया उसको तो पता नहीं चलेगा ना क्या है। ये ऐसे बनता है ना, जैसे अपने ऐसे मान दिया, ये क्या है? एक्स वाई है ना, ऐसे ये पाई है। जैसे अपने एक्स को मानते नहीं, माना एक्स का मान 100 था, ऐसे पाई का मान है 22/7। और कई बार 22/7 को वो भाग दे के आगे कुछ और भी लिख देता है ऐसे, ठीक है। कितना लिखता है? 3.14। तो ये एक बराबर ही होता है। आर का मतलब होता है त्रिज्या। ऐसे गोला होता है ना, इसके आधी होती है, ये तो होती है त्रिज्या, और पूरा होता है व्यास, ठीक है। ये चीजें तुम्हें आगे सर पढ़ा देंगे। फिर आगे 216 का घनमूल निकालो 6। फिर 0.333 और अनंत तक को साधारण भिन्न में बदलो। 1/3 भाग देना होता है, पता है क्या? 2.27 और ऊपर है 12 को साधारण भिन्न में बदलो। 25/11। 0.0003 भाग 0.02, इसका उत्तर आएगा 3/200। 45 रुपए का 7/9 का मान ज्ञात करो। कितना आएगा? 35। जैसे का आता है ना, जैसे इसने लिख दिया 45 रुपए का 7/9 का मान ज्ञात करो, तो ऐसे गुणा में आता है का। जैसे 5 नीम 45, 7 5 35, ठीक है। बिल्कुल आसान होता है, देखने में लग रहा है क्या करना है। फिर आगे सरल करो वाला है, इसमें बोडोमास का नियम लगेगा और उत्तर आएगा 0.0 आएगा, ठीक है। फिर आगे वाला है 43वां, इसमें भी बोडोमास के नियम से हल करना है। जैसे पहले भाग हल होगा, फिर गुणा,
फिर घटाओ फिर जोड़, ऐसे है ना। तो इसका भी -15 उत्तर आएगा। आगे वाला है 48, 72 और 84 का मैं से ज्ञात करो। मेरे को बताओ, मैं से इकट्ठा निकलता है अलग अलग निकलता है? और लेस है, हाँ अलग अलग। जैसे तुम पहले निकालोगे 48 का, ठीक है, फिर निकालोगे 72 का, फिर निकालोगे 84 का, ये करके फिर कॉमन लेके फिर उत्तर निकालोगे, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 12। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है? 33 से 1/3 है। ये छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आर्मी में बहुत ही बार आया है, ठीक है। कई बार आ जाता है कितना अधिक है और कई बार आ जाता है कितना कम है। ये हर पेपर में आता है। साधारण ब्याज का सवाल हर आर्मी के पेपर में आता है, ठीक है। एक अभ्यारण्य, एक राजधानी, एक पहाड़ी, इनमें से एक प्रश्न हर आर्मी के पेपर में आता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो फिक्स है, भी आएंगे ही। काम वाला हर पेपर में आता है। ए काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये आर्मी के हर पेपर में है आज तक। तो ऐसे कुछ पेपर तो 20 तक तो प्रश्न ऐसे हैं जो फिक्स है, आएंगे। आगे वाला है बॉक्सर को रीजनिंग का, ये AQW लिखता है तो विजिट को क्या लिखेगा ना, इसका उत्तर होगा बी। फिर आगे वाला है 64, 32, 16, 8, तो ये घटता जा रहा है, तो क्या आएगा? 4। फिर आगे वाला 1, 9, 25, 49, ये स्क्वायर कर रहा है, क्यूब कर रहा है ये, तो 9 की क्यूब, 3 की क्यूब, 1 का 1 किया है, 3 का 9 किया है, 5 का 25 किया है, तो 9 का क्या करेगा? 81। तो शोर क्यों कर रहे हो? गलत थोड़ी बता रहा हूं मैं। आगे फिर इसने कितने का किया? 11 का, वो 121 होता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है AN, MQZ, CNP। तो इसमें अगर आगे निकालोगे तो आएगा OTC, डी उत्तर हो जाएगा। निम्न शब्दों को पृथक कीजिए। भेद, दूसरा बिखराव, तीसरा पृथक करना, चौथा वर्गीकरण। इसका क्या होगा? भेद, पृथक, वर्गीकरण, बिखराव। बिखराव अलग होगा, ठीक है, क्योंकि बिखराव तो एक बिखार देना अलग सी चीज आ गई ना। ये ऐसे टिपिकल सा बना दिया इसको। 49 नंबर कर लेंगे। एक बार आपको बताया वैसे कर दिया आपने क्या? चलो चेक करते हैं, बंद करो।